यदि वास्तव में किसी मनुष्य को अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है, केवल सुनने या समझने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए, तो उसे एक ही शब्द को अपने हृदय की गहराई में बैठा लेना चाहिए, सहनशीलता, तितिक्षा। ये कोई साधारण नैतिक गुण नहीं है। बुलक करेंगे स्फूर्ता, ये साधना का मूल स्तंभ है। बिना तितिक्षा के न ज्ञान टिकता है, न भक्ति फलती है, न प्रेम परिपक्व होता है। गंगा के तट पर बैठकर जिन महापुरुषों ने जीवन को जिया, जिन्होंने संसार को नहीं छोड़ा बल्कि संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठना सीखा, उन्होंने यही पाया कि मनुष्य को जीने की सामर्थ्य बाहर से नहीं मिलती, वो भीतर से उत्पन्न होती है। जब प्रतिकूलता आती है, जब दुख, पीड़ा, अपमान, रोग, निर्धनता, अकेलापन और असफलता एक साथ जीवन को घेर लेते हैं, तब भीतर से यही श्लोक उठता है, यं हीना व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समुदुहक सुखम धीरम सोऽयमृतत्वाय कल्पते। जो पुरुष सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, जो आने वाली हर व्यथा को मौन होकर सह जाता है, वही अमृत पद का अधिकारी बनता है, वही भगवान को प्राप्त करता है। अध्यात्म कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों भरा मार्ग है या अग्निपथ है। यहाँ भूख लगेगी, प्यास लगेगी, शरीर थकेगा, मन टूटेगा, ठंड जमेगी, गर्मी झुलसाएगी, मान भी मिलेगा और अपमान भी, प्रशंसा भी होगी और निंदा भी। जो इन सबको सह गया वही स्वयं पावन हुआ और वही संसार को भी पावन करने वाला महात्मा बन गया। भगवत प्राप्ति का मार्ग बहुत सीधा है पर अत्यंत कठोर है। सहना सीखो और मौन सीखो। कोई तुम्हें गाली दे, कोई अपमान करे, कोई चोट पहुंचाए, कोई तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाए, तो ये मत सोचो कि ये उस व्यक्ति का दोष है। संत कहते हैं ये कर्म का विधान है, जिसने मारा उसका कर्म जाने। तुम्हें आगे बढ़ना है, छोड़ो, आगे चलो। भूख लगी है तो सहो, प्यास लगी है तो सहो, बीमारी आई है तो सहो, मन टूट रहा है तो भी सहो। यदि भगवान ने दुख भेजा है तो उसमें कोई बहुत बड़ा मंगल छिपा है। वह मंगल भवन है, अमंगल कर ही नहीं सकते। अभी दिखाई देता है कि सब कुछ बिगड़ गया, लेकिन साधक का काम देखने का नहीं, चलने का है। सुख आए तो हर्षित मत हो, दुख आए तो शोकित मत हो, दोनों को समान भाव से पार करो। यही अध्यात्म है। कमर कस लो कि इस जन्म में इस भवसागर से पार होना ही है, चाहे कितनी भी लहरें क्यों ना आए। बहुत से लोग अनुकूलता देखकर धोखे में पड़ जाते हैं और कहते हैं जब से हमने भक्ति शुरू की है सब काम बनने लगे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है, ये भक्ति का फल नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व सुकृतों का फल है। भक्ति की फसल नहीं होती है, उसका फल तुरंत नहीं मिलता। जिस दिन दुष्कृत का फल सामने आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना कठिन हो जाएगा। पग पग पर दुख मिलेगा, मन बार बार टूटेगा। यदि यह सिद्धांत समझ लिया तो जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी, तब साधक शूरवीर बन जाएगा। भक्ति का आनंद भोगानंद नहीं है, वह भगवानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद है, अखंड अविनाशी आनंद। संसार में जो भी सुख सुविधाएं मिलती हैं वे कर्मफल हैं, उन्हें भगवान की कृपा मत समझ लेना। भक्ति का उद्देश्य सुकृत और दुष्कृत दोनों को भस्म करके भगवान की परम धाम की यात्रा है, जहां नित्य सेवा का शाश्वत आनंद है। संतों की वाणी बहुत स्पष्ट है और बहुत कठोर भी। यदि कोई तुम्हें डांटे, मारे, बांधे, अपमान करे, तब भी प्रभु से शिकायत मत करो, मौन धारण करो। रहीमन मन की मन व्यथा मन ही राखो गोए। अपने दुख सुख किसी से मत कहो। जिस दिन तुमने किसी और से कहा उसी दिन माया ने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने अपना दिल अपने प्रीतम को दे दिया है, अब वही जाने तुम्हारी पीड़ा। यदि तुम मौन धारण कर लोगे तो माया की जड़ें अपने आप ढीली पड़ जाएंगी, नहीं तो किसी की निंदा निकल जाएगी, कोई कटु वचन बोल दोगे और भजन की वृत्ति सूख जाएगी। इसी कारण सैकड़ों लोग कहते हैं पहले भजन अच्छा होता था, अब नहीं होता। यदि वास्तव में भजन रुक गया है तो बाहर मत देखो, भीतर देखो। कुसंग, वैष्णव निंदा, गलत आहार, गलत दृष्टि यही कारण है। तुरंत संभलो, तुरंत नाम कीर्तन करो, वाणी से नाम निकालो, गुरु और भगवान से प्रार्थना करो। वे अत्यंत कृपालु हैं, अपराध भी क्षमा कर देते हैं। भक्तों का मार्ग दुर्बलों का मार्ग नहीं है, ये शूरवीरों का मार्ग है। सखुबाई को बाधा गया, पीटा गया, अपमानित किया गया, फिर भी उनके भीतर समता रही। भागमती बाई पर अत्याचार हुए, उनके ऊपर सैया रखी गई, फिर भी प्रेम कम नहीं हुआ। नागरीदास जी ने स्पष्ट कहा, बड़ो ही कठिन है भजन ढग डरबो। ये युद्ध है। जैसे योद्धा घायल होकर भी पीछे नहीं हटता, वैसे ही भक्त चलता है। चाहे मुझे चोर कहा जाए, पतित कहा जाए, गाली दी जाए, मारा जाए, बांधा जाए, मैं प्रभु पर दोष नहीं दूंगा। मैं यही मानूंगा कि उनका विधान परम मंगलमय है। प्रेम के मार्ग में शिकायत का कोई स्थान नहीं है।
यदि इष्ट ने कष्ट दिया तो उसे किसी और से कहना प्रेम का अपमान है। भीतर से भी पीड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो समझो ये तपस्या है, ये साधारण विकार नहीं है, ये भगवत शक्ति से संपन्न है। अहंकार के गलने तक ये आते रहेंगे। इसलिए जब भीतर जलन हो तो किसी से मत कहो, सह लो। यही साधना है, यही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। बाहरी प्रहार हो या आंतरिक विकार, दोनों को सहना ही भक्त का स्वभाव है। संतों के जीवन में देखो, वृंदावन में ऐसे महापुरुष मिले जिनके पास कुछ नहीं था, न आश्रम, न वस्त्र, न पहचान, फिर भी उनके भीतर भगवत आनंद का महासागर लहरा रहा था। शरीर रोगग्रस्त था, मक्खियां भिन भिना रही थी, फिर भी वे कहते थे आया हुआ प्रारब्ध है, हंसकर भोगना है। ऐसा वैराग्य, ऐसी स्थिरता तभी आती है जब मन पूरी तरह भगवान में टिक जाता है। तब शरीर का सुख दुख बहुत छोटा हो जाता है। अंत में यही समझ लो, भगवत मार्ग सहनशीलता, धैर्य और वीरता का मार्ग है। भक्त चरित्र इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि वे हमें बल देते हैं। हमारे जैसे शरीर में जन्म लेकर, हमारे जैसे दुख सहकर वे ईश्वरत्व को प्राप्त हुए। अपने जीवन में देखो, जितना कष्ट है उससे कहीं अधिक कृपा भी है। भगवान जितना बड़ा कष्ट देते हैं उससे कई गुना बड़ा आनंद भी देते हैं। इसलिए वे पहले तोड़ते हैं, फिर गढ़ते हैं, फिर तपाते हैं। जो सह गया वही पार गया, जो शिकायत करता रहा वही अटक गया। ऐसे थोड़ी होता है कि हम भगवान का भजन करें और फिर ये कहने लग जाए कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। ये कहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सच्ची बात तो ये है कि अगर भगवान सच में न्याय पर उतर आए, पक्षपात छोड़ दे, तो हम में से किसी का भी बचना असंभव है। तब तो केवल नरक के कीड़े बनने के अलावा और कोई गति नहीं होती। इसीलिए संत कहते हैं, ये जो तुम आज खड़े हो, बोल पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो, ये न्याय का परिणाम नहीं, ये तो करुणा का परिणाम है। भगवान डबल चेहरा नहीं रखते, ट्रिपल चेहरा भी नहीं रखते, वे सब देखते हैं। हम बाहर से जय श्री राधे कहते हैं, लेकिन भीतर बैठा हुआ राक्षस कौन है ये भी वे जानते हैं। कैमरा बाहर नहीं, भीतर लगा है। अगर कोई ईमानदारी से अपने जीवन का रजिस्टर खोलकर देख ले, कौन कौन से विचार आए, कौन कौन से कर्म हुए, कौन कौन से अपराध हुए, और फिर स्वयं न्यायाधीश बन जाए, तो उसी क्षण समझ में आ जाएगा कि अगर न्याय होता तो हमारी क्या दुर्गति होती। तब हे प्रभु की पुकार निकलती है, और तभी समझ में आता है कि जिस बात को हम अन्याय कह रहे थे वही तो हमारी रक्षा थी। संत इसलिए कहते हैं कि सबकी जीवनी शुक्ल पक्ष में लिखी जाती है, लेकिन कृष्ण पक्ष केवल वही जानते हैं। हृदय में कितना कालीन ना प्रवादातर करे, ना 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 अंधकार है, कितना कूड़ा करकट है, कितने विकार हैं, ये हम खुद जानते हैं। और फिर भी हमारी स्वामिनी, हमारी लाडली, हमारी राधा रानी उन सब अपराधों का विस्मरण करके कृपा करती हैं। ये कोई दैन्य भाषा नहीं है, ये संतों की ईमानदारी है। संत कभी झूठ नहीं बोलते, उनका हृदय आंख जैसा होता है। आंख में थोड़ा सा कण भी पड़ जाए तो पीड़ा असहनीय हो जाती है, लेकिन पीठ में बड़ा तिनका चुभ जाए तो पता भी नहीं चलता। संतों का हृदय इतना निर्मल होता है कि पाप की जरा सी वृत्ति भी उन्हें पूरा पहाड़ लगती है। इसलिए वे अपने आप को धिक्कारते हैं, अपने जीवन को तुच्छ मानते हैं, क्योंकि निर्मलता में दोष बहुत बड़ा दिखता है। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन की लगाम पकड़कर रथ चला रहे थे, वैसे ही वे अपने भक्तों की लगाम पकड़ लेते हैं। फिर अध्यात्म की यात्रा किसी की सामर्थ्य से नहीं चलती, वह केवल भगवान की कृपा से चलती है। इसीलिए बाहर की पीड़ा हो या भीतर की पीड़ा, दोनों को अपने प्रीतम के द्वारा दी हुई मानकर सह लेना चाहिए। ये पीड़ा दंड नहीं होती, ये दिशा देने वाली होती है। इसी पीड़ा में पता चलता है कि मन की सुई किस तरफ जा रही है, संसार की ओर या भगवान की ओर। जो इस परीक्षा में पास हो गया उसके लिए आगे प्रीतम स्वयं स्वागत के लिए खड़े मिलते हैं, ये पक्का नियम है। प्रताप राय जी का चरित्र इसी सत्य को खोल कर रख देता है। ईमानदारी से व्यापार, निरंतर नाम जप, भगवत आराधना, भंडारे, सेवा, सब कुछ था, लेकिन जलने वाले, चिढ़ने वाले दुष्ट लोग भी थे। उन्होंने षड्यंत्र रचा, कंकड़ रखे, सोने की जगह पत्थर निकले, और देखते देखते भक्त पाखंडी घोषित कर दिया गया। श्रद्धा कपूर की तरह उड़ गई, काजी बादशाह सब मिल गए, संपत्ति जब्त, जेल, अपमान, सब कुछ आ गया। लेकिन प्रताप राय जी ने किसी से शिकायत नहीं की, न पत्नी ने रोना धोना किया, न समाज से न्याय मांगा। बस एक ही पीड़ा थी, ठाकुर को करेड़ी ने थी। रजी को गोदाम में डाल दिया गया, उनकी सेवा रुक गई। उन्होंने प्रभु से यही कहा
कि हमें जेल में रखो, कष्ट दो, सब सह लेंगे, बस आपकी सेवा चलती रहे। और यही भगवत साक्षात्कार हुआ। भगवान प्रकट हुए और बोले इस स्थिति में भी तुम्हें मेरी चिंता है, अपने अपमान अपने नुकसान की नहीं, यही सच्ची भक्ति है। उसके बाद सत्य सामने आया, दोषियों को दंड मिला, प्रताप राय जी का सम्मान हुआ। लेकिन संत कहते ये न्याय दिलाने के लिए नहीं हुआ, ये साक्षात्कार कराने के लिए हुआ। भक्त के जीवन में आने वाली विपत्तियां भगवान से मिलाने के लिए आती हैं, तोड़ने के लिए नहीं। यही कसौटी है, कष्ट में मन किसका नंबर डायल करता है, मित्र, रिश्तेदार, शक्ति, संपर्क या भगवान। जब सारे नंबर कट जाते हैं तभी हरि का नंबर लगता है। गजेंद्र ने जब देखा कि कोई नहीं है, तभी 1 घंटी में भगवान प्रकट हो गए। द्रौपदी ने जब दांत से वस्त्र पकड़ना छोड़ा, तभी गोविंद आए। जब तक अपने साधन, अपने नंबर, अपने सहारे हैं, तब तक भगवान का फोन नहीं लगता। अनाथ भाव, अशरण भाव, यही असली कॉल है। इसलिए संत बार बार कहते हैं ये मत कहो कि भगवान पर श्रद्धा नहीं रही। ये कहने से पहले अपने जीवन को देखो। जितने अपराध, जितनी दुर्बुद्धि, जितनी मलिनता, उसके बाद भी अगर जीवन आबाद है, साधना मिली है, सत्संग मिला है, नाम मिला है, तो ये न्याय नहीं, ये कृपा है। अगर वे पक्षपात न करते, अगर राधा कृष्ण हरि कहने वालों के साथ ढील न देते, तो करोड़ों कल्पों तक भी उद्धार संभव न होता। इसलिए बाहर और भीतर जो भी कष्ट आए, चुपचाप सहते हुए, राधा राधा कहते हुए आगे बढ़ो। यही मार्ग है, यही निष्कर्ष है, और इसी पर चलकर भगवत प्राप्ति निश्चित है। होश में रहो, समय आने दो। ये संसार कोई खेल नहीं है कि जो मन में आया कर लिया और बच गए। शास्त्र साहब कहते हैं अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कर्म किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। रोकर नहीं टाल पाओगे, छुप कर नहीं बच पाओगे, किसी के कंधे पर डालकर नहीं निकल पाओगे। अच्छे कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा और बुरे कर्म का फल भी बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होते। यही सृष्टि का कठोर, अटल और अडिग नियम है। लोग कहते हैं हम भगवान का भजन करते हैं फिर भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। अरे मूर्ख, यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया, पक्षपात किया है। अगर सही मायने में न्याय कर दिया जाता तो आज तुम इस धरती पर सांस भी नहीं ले रहे होते। ईमानदारी से अपने भीतर झांक कर देखो। अगर भगवान निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह बैठ जाते तो फैसला यही होता कि इस जीव को नरक के अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुम्हारे अपराधों को देखकर भी आंखें मूंद ली, और यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। तुम्हें क्या लगता है भगवान केवल वही चेहरा देखते हैं जो तुम बाहर दिखाते हो? एक चेहरा मंदिर का होता है, जय श्री राधे जय श्री कृष्ण, और एक चेहरा भीतर का होता है जहां काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और छल का राक्षस बैठा होता है। भगवान डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, सब चेहरे देखते हैं। सीसीटीवी बाहर नहीं भीतर लगा है। हर विचार, हर भावना, हर विकार वहां रिकॉर्ड हो रहा है। अगर तुम आज बचे हुए हो तो इसका कारण न्याय नहीं, कृपा है। इसलिए संत रोते हैं, दीनता से बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। उनका हृदय आंख जैसा निर्मल होता है। जैसे आंख में राई भर धूल पड़ जाए तो पीड़ा हो जाती है, वैसे ही संत के हृदय में पाप की राई भर वृत्ति भी तूफान मचा देती है। और हम पीठ में लठगड़ा हो फिर भी कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। भगवान अपने भक्तों की लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के रथ की लगाम थामे बैठे थे, वैसे ही अपने भक्तों की यात्रा स्वयं चलाते हैं। इसलिए बाहर का कष्ट और भीतर का कष्ट दोनों को प्रीतम का प्रसाद मानकर सह जाना सीखो। यही अध्यात्म की असली ऊंचाई है। प्रताप राय जी का चरित्र इसी सत्य का प्रमाण है। ईमानदार व्यापार, निरंतर नाम जप, भक्ति भंडारे, लेकिन जब भगवान को साक्षात्कार कराना होता है तो भक्त को बदनाम भी किया जाता है, लूटा भी जाता है, जेल भी भेजा जाता है। क्यों? ताकि ये देखा जा सके कि संकट की घड़ी में मनुष्य का मन किस ओर झुकता है, संसार की ओर या भगवान की ओर। प्रताप राय जी ने न किसी से शिकायत की, न किसी से सहायता मांगी। एक ही पीड़ा थी, प्रभु आपको गोदाम में बंद कर दिया गया है, आपकी सेवा नहीं हो रही। अपना अपमान, अपनी संपत्ति, अपना कारावास कुछ भी मायने नहीं रखता था, बस ठाकुर जी की सेवा रुक गई, यही असह्य था। और वहीं भगवान प्रकट हुई। यही है भगवान का फोन नंबर। जब सारे नंबर कट जाते हैं, जब कोई साथ नहीं होता, जब मन अनाथ हो जाता है, तभी हरि का नंबर लगता है। इसलिए याद रखो, भगवान न्याय नहीं करते, पक्षपात करते हैं। और अगर कभी तुम्हें लगे कि मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, तो समझ लेना भगवान तुम्हें बचा रहे हैं, घिस रहे हैं, निखार रहे हैं और अपने योग्य बना रहे हैं। समझ लो और गांठ बांध लो। कर्म कभी माफ नहीं होता, कर्म केवल भोगा जाता है। तुम जितना चाहो रो लो, जितना चाहो तर्क कर लो, जितना चाहो भगवान से उलाहना दे लो, लेकिन शास्त्र का विधान अटल है।
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये मत समझो कि कोई कर्म छोटा है कोई बड़ा है, छोटा कर्म छोटा दंड देता है, बड़ा कर्म बड़ा दंड देता है, पर एक भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता। यहाँ जो भी कर रहे हो सबका हिसाब लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त कोई कहानी नहीं है, वो तुम्हारे मन के भीतर बैठा हुआ साक्षी है। हर विचार, हर भावना, हर कुटिलता सब रजिस्टर में दर्ज हो रही है। लोग सोचते हैं हमने दान कर दिया, पूजा कर लिया, पाप कट गया। नहीं, दान का फल अलग मिलेगा, पाप का फल अलग मिलेगा। पाप और पुण्य आपस में कटते नहीं हैं। अगर कोई काट सकता है तो केवल भगवान का नाम काट सकता है, और वो भी तब जब नाम शरणागत भाव से लिया जाए, चालाकी से नहीं। शास्त्र कर्म को 3 भागों में बांटते हैं। पहला संचित कर्म, लाखों जन्मों में जो पाप और पुण्य इकट्ठा हुआ है वो पहाड़ बनकर खड़ा है। दूसरा प्रारब्ध कर्म, उसी संचित से कुछ हिस्सा चुनकर इस जन्म का शरीर, माता पिता, रोग सुख दुख तय होता है। तीसरा क्रियमाण कर्म, जो तुम अभी कर रहे हो, और वही फिर संचित में जुड़ता जा रहा है। अब ध्यान से सुनो, पाप और पुण्य बीज की तरह होते हैं। बीज को मिट्टी और पानी मिले तो वो वृक्ष बनता है। पाप को संग, वातावरण और अवसर मिले तो वो फिर पाप करवाता है। इसीलिए पाप पर पाप बढ़ता चला जाता है, और फिर एक दिन वही पाप तय करता है कहाँ, कब और कैसे दंड मिलेगा। दंड अचानक नहीं आता, पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, मन गलत दिशा में जाता है, फिर वही मन तुम्हें उसी स्थान पर ले जाता है जहां दंड मिलना तय है। इसे संयोग मत समझो, ये कर्म का खींचाव है। छोटा पाप किया, पैर में कांटा चुभा, दर्द हुआ, कांटा निकला, पाप क्षय हो गया। थोड़ा बड़ा पाप किया, कांटे की जगह लोहे की कील चुभेगी। और बड़ा पाप किया, खजूर का कांटा, दीर्घकालीन रोग, जीवन भर की पीड़ा। कोई भी शारीरिक या मानसिक दुख बिना कर्म के नहीं आता। हर रोग, हर भय, हर जलन किसी न किसी पाप का फल है। ये इस जन्म का भी हो सकता है और अनेक जन्मों का भी। अब सुनो नरक की भयावहता, ये डराने के लिए नहीं, होश में लाने के लिए है। जो व्यक्ति हर स्त्री को काम दृष्टि से देखता है, माता बहन में भेद नहीं करता, उसकी आंखें नरक में वज्र चोंच वाले पक्षियों द्वारा हजारों वर्षों तक नोची जाती हैं। आंखें बार बार उगती हैं और बार बार नोची जाती हैं। मरने का अधिकार भी नहीं। जो शास्त्र का गलत अर्थ करता है, अपनी वासना के लिए धर्म का उपयोग करता है, गलत उपदेश देता है, उसकी जिह्वा हजारों वर्षों तक तलवार से काटी जाती है। हर बार फिर उगती है और फिर काटी जाती है। जो गुरु, संत, वैष्णव, देवता की निंदा करता है, उनके अंग नरक के पक्षियों द्वारा नोचे जाते हैं। जो माता पिता का अपमान करता है, जो पत्नी का शोषण करता है, जो पति से छल करता है, उनके शरीर आरे से धीरे धीरे चीर दिए जाते हैं। जो चुगली करता है, 2 मित्रों में फूट डालता है, घर परिवार तोड़ता है, उसकी जीभ छुरों से बार बार चीरी जाती है। जो अतिथि का अपमान करता है, भूखे को देखकर भी दरवाजा नहीं खोलता, उसे नरक में मलमूत्र पीप के कुंडों में डाल दिया जाता है। हजारों वर्षों तक वही खाना, वही पीना। ये सब सुनकर अगर मन कांप नहीं रहा तो समझ लो अभी बुद्धि पर माया की मोटी परत जमी है। और यही कारण है कि शास्त्र बार बार कहते हैं भगवान की शरण में आ जाओ, नाम जप करो, भक्ति करो, क्योंकि विद्वान जब कर्म का हिसाब खुलता है तो केवल कृपा ही बचाती है। अब सुनो, क्योंकि यहां से बात और सूक्ष्म हो जाती है। लोग सोचते हैं कि पाप बस चोरी, व्यभिचार, हत्या जैसे बड़े कामों से होता है। नहीं, अधिकांश पाप तो रोजमर्रा के व्यवहार से होते हैं, और वही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनमें पश्चाताप भी नहीं होता। गृहस्थ का रसोई घर यज्ञशाला है। भोजन बनाना साधारण काम नहीं है, ये यज्ञ है। जिस घर में भोजन बनता है और भगवान को भोग नहीं लगता, अतिथि की प्रतीक्षा नहीं होती, गाय, कुत्ता, पक्षी को ग्रास नहीं दिया जाता, वहां भोजन नहीं, पाप पकता है। शास्त्र साफ कहते हैं जो अपने लिए पकाता है वो पाप ही खाता है। पहले भगवान का भोग, फिर द्वार पर दृष्टि। कोई अतिथि, कोई भूखा, कोई जीव तो नहीं। एक रोटी गाय की, एक कौवे की, एक अतिथि की, फिर अपने घर के बुजुर्गों की, और अंत में स्वयं। जो व्यक्ति खा ले और ये न देखे कि कोई भूखा तो नहीं, वो नरक का भागी बनता है। ये कोई भावुक बात नहीं, शास्त्रीय विधान है। जो अतिथि के आने पर दरवाजा बंद कर लेता है, छुप जाता है, कान में आवाज पड़ गई फिर भी बाहर नहीं आता, उसके सुकृत उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। देना न देना तुम्हारे सामर्थ्य की बात है, पर मृदु वचन, जल और भोजन का प्रस्ताव ये अनिवार्य धर्म है। अतिथि देवो भवः, ये केवल वाक्य नहीं, ये परीक्षा है। जो लोग कड़वे वचन बोलते हैं, जिनका स्वभाव ही दूसरों को चोट पहुंचाना है,
हम तो ऐसे ही हैं। नहीं, ये स्वभाव नहीं, संचित पाप का प्रकट रूप है। ऐसे लोगों को नरक में पक्षी नोच नोच कर खाते हैं। जिह्वा गाल होंठ कुछ नहीं बचता। जो चुगली करता है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, उसकी जिह्वा नरक में छुरों से बार बार चीरी जाती है। जो अपने पूज्य जनों, माता पिता, गुरु, बाबा, पितामह का अनादर करता है, मारता पीटता है, उन पर क्रोध करता है, उसे मलमूत्र पीप के कुंडों में उल्लुप और भातर है डाल दिया जाता है। हजारों वर्षों तक वही उसका आहार होता है। अब सुनो सबसे सूक्ष्म बात, झूठा आचरण, जो अपवित्र होकर देवता को स्पर्श करता है, झूठे हाथों से प्रणाम करता है, जूते पहनकर खाता है, आचमन शुद्धि को मजाक समझता है। उनके हाथ यमराज के दूत तिल तिल काटते हैं। जैसे सब्जी काटते हैं, वैसे पहले पंगत कैसी होती थी, चरण धोए जाते थे, हाथ धुलवाए जाते थे, तिलक होता था, पत्तल धोना शुद्धता। और आज जहां रक्त मल सब मिला हुआ है, वहां भोजन, और फिर कहते हैं मन अशांत है, भजन नहीं लगता। अब समझो, नाम ही अंतिम शरण है। नाम कोई जादू नहीं, नाम क्षमा का द्वार है। भगवान कहते हैं अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं ही छुड़ा सकता हूं, कोई और नहीं। लेकिन नाम भी चालाकी से नहीं चलता। नाम तब चलता है जब सारे नंबर कट जाए। जिसके पास कोई सहारा नहीं, कोई फोन नंबर नहीं, कोई रिश्ता काम नहीं आता, उसी का हरि का नंबर लगता है। गजेंद्र का एक ही पुकारा और भगवान दौड़े चले आए। द्रौपदी ने जब सब छोड़ दिया, तभी वस्त्रावतार हुआ। यही साधना है, यही भक्ति है, यही अंतिम उपाय है। इसीलिए जब दुख आए, कर्म भोग आए, अपमान आए, रोग आए, तो कहो मत, रो मत, शिकायत मत करो, बस नाम लो और सा जाओ। यही सहनशीलता तुम्हें नरक से बचाएगी, यही मौन तुम्हें भगवान तक पहुंचाएगा। राधा राधा, आगे बढ़ो, भगवत प्राप्ति निश्चित है।